खुश आमदीद। भूख लग रही है? नहीं। तो कुछ पियोगी? कुछ नहीं चाहिए। तमीज के दायरे में रहो। तुम्हारे अम्मी बाबा की तरह नहीं हूं मैं। इज्जत से पेश आओ। मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी बेइज्जती कर रही हूँ। देखो जरा, जो कल तक भीगी बिल्ली की तरह डरी डरी रहती थी वो आज मुझे आंखें दिखा रही है। मेरी तौहीन करने के लिए आपने मुझे बुलाया है यहाँ पर? ऐसे ही है। और देखो, तुम भी खुशी खुशी भागती हुई चली आई यहाँ। बैठो। जाहिर है मैंने यहाँ आकर गलती की। बैठने का कहा है मैंने तुमसे। तमाशा मत बनाओ यहाँ। मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत ना करना। मेरे और मेरे बेटे के दरमियान फूट डालने की कोशिश कर रही हो तुम तुर्कान? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ, क्या वाकई में? अदालत में अच्छा खेल खेला इसीलिए उमर तुम्हारे लिए घर खरीदने के लिए तैयार हो गया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी चालों को समझ नहीं पाऊंगी? ये क्यों कर रही हो और किस लिए? उसे ये करने के लिए मैंने नहीं कहा, उमर खुद कर रहा है। मासूम मत बनो। तुमने और तुम्हारी अम्मी ने जिस तरह से मेरे बेटे को जाल में फंसाया है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बेवकूफ मत समझो मुझे। मेरी अम्मी के बारे में जबान संभाल कर बात करें रोशन साहिबा। जो जैसा है उसके बारे में वही कहूंगी ना। अच्छी तरह समझ गई हूँ तुम लोगों को। पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजारने के बाद वो अब अपनी बेटी के जरिए वो सब हासिल करना चाहती हैं जो पहले नहीं कर सकी। लेकिन मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारी माँ को खबरदार भी किया था कि तुम्हें मेरे बेटे से दूर रखे। एक मिनट, ये क्या कह रही हैं आप? आपने बात की है क्या मेरी अम्मी से? ऐसे भोली मत बनो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। पैसे के लिए इंसान अपना जिगर भी बेच देता है और तुम्हारा खानदान भी ऐसा ही है। मेरी गलती थी कि ऐसे खानदान में अपने बेटे की शादी करवाई मैंने। किस किस्म का इल्जाम है ये? हिम्मत कैसे हुई? मुझे और मेरे घर वालों को जलील करने की इजाजत आपको किसने दी? रोशन कोरमान हूँ मैं। तुम्हें और तुम्हारे खानदान को एक कीड़े की तरह मसलने की ताकत रखती हूँ। तुम तो जानती होगी इस बारे में। सच तो ये है कि आप एक तन्हा और अकेली औरत हैं। इतनी अकेली कि कोई पूछने वाला भी नहीं है। बैठे रहें, उठने की जरूरत नहीं। खुश आमदीद उमर। उमर साहब। एक्सक्यूज मी? उमर साहब कहोगी। कहो क्या मसला है? कुछ दस्तावेज थे जिस पे आपके दस्तखत चाहिए थे। उमर साहब। ठीक है, मेज पर रख दो। मीटिंग के खत्म होने के बाद दस्तखत कर दूंगा मैं। अर्जेंट है। इस जगह पर काम क्यों कर रही हो तुम अभी तक? और वो भी ऐसी जगह जहां पर तुम्हारी जरूरत ही नहीं। इसका फैसला आप नहीं कर सकते, रोशन साहिबा करेंगी। हाँ, रोशन कोरमान और मीने जाडलो। अच्छा है कि इत्तेहाद कर लिया आपस में। जा सकती हो तुम। आपने ये सफा छोड़ दिया उमर साहब। मैं तुमसे नफरत करता हूं। हाँ तो दोस्तों, हम मीटिंग शुरू करते हैं।
देख लेना, वो आकर तुम्हें खुशखबरी सुनाएगी। तुम अपनी बेटी को गले लगाना और उसकी खुशी महसूस करना। तुम उसकी तरफ से दिल साफ कर लेना। और तुम जानती हो, हम अपने बच्चों से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। इंशाल्लाह। हाँ, आ रही है। मेरी प्यारी बेटी, आ जाओ। देखो कौन आया है। और तुम अपने नए घर के बारे में बताओ, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही हैं अम्मी? हाँ, क्या कर रही हैं? जानबूझकर मुझे आग में धकेलना चाहती हैं? दुनिया के डर और खौफ से क्या मेरी जिंदगी तबाह करना चाहती है अम्मी? क्या वाकई ऐसी होती है माँ? तुर्कान, तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? आखिर रोशन साहिबा ने मुझे बताया कि उन्होंने आपको साफ साफ कह दिया कि उन्हें मैं नहीं चाहिए हूँ, और अब फिर भी चाहती है कि मैं शादी को जारी रखूं। कैसे इस्रार कर सकती है आप इस बात? लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो बेटा। इस शादी में ही तुम दोनों की भलाई है। भलाई नहीं, तबाही है। अब और क्या रह गया इस शादी को तबाह करने के लिए? बस करते थक चुकी हूँ मैं सबसे। अरे 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 तुर्कान, तुर्कान, बैठो। ठीक है, ठीक है, बैठो। सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक करूं? सब ठीक हो जाएगा नसरीन, इस तरह परेशान मत हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ।